यूं तो स्नान करना या ना करना इंसान की अपनी मर्जी है, परंतु हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान से जुड़ी कई क्रियाओं का वर्णन किया गया है। जैसे मनुष्य को कब स्नान करना चाहिए या फिर किस समय स्नान करने से मनुष्य अपना धन, वैभव और ऐश्वर्य सब कुछ गवा देता है। साथ ही हिंदू पुराणों में स्नान के कई प्रकार भी बताए गए हैं। और तो और हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित स्नान से जुड़ी इन बातों को विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किस समय स्नान करने से कोई भी मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है और स्नान ना करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक ज्ञान पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो जो मनुष्य हर दिन शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का नियमित रूप से पालन करता है, उसे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह समझाया गया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्यों को लौकिक और परलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद शौच आदि नियमित आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र जल स्रोत में स्नान करना उत्तम बताया गया है। प्रातःकाल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक प्रातःकाल स्नान जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण में परमपिता ब्रह्मा जी गरुड़ को स्नान से होने वाले लाभ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रात्रि में जब मनुष्य शांति पूर्वक आराम से सो रहा होता है, तब उसके मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं। मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए सुबह उठकर धार्मिक कार्य करने से पूर्व स्नान करके इस अपवित्रता को भी धो देना अति अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठकर नियमित आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान करे और उसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य करे। गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना स्नान किए धार्मिक कार्य करने से कोई फल नहीं मिलता। इसके विपरीत बिना स्नान किए धार्मिक कार्यों को करने वाला व्यक्ति गरुड़ पुराण में पापी माना गया है। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैसे तो स्नान ना करना पाप की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना मनुष्य का धर्म माना गया है। साथ ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए अपने नए दिन की शुरुआत करता है तो उसका कोई काम नहीं बनता। इसका कारण यह भी है कि बिना स्नान किए व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां घेरा बनाए रखती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता, वो अनजाने में ही बुरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गरुड़ पुराण में अलक्ष्मी, कालकर्णी, क्लेश, द्वेष, त्रुटि जैसी ताकतों को अनिष्टकारी शक्तियां बताया गया है। इन शक्तियों में कालकर्णी विघ्न डालने वाली शक्ति है, अर्थात जो व्यक्ति रोज स्नान नहीं करता उसके कार्यों में विघ्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं इस पुराण में अलक्ष्मी का जिक्र भी किया गया है। हिंदू धर्म में अलक्ष्मी देवी को माता लक्ष्मी की बहन माना गया है, लेकिन देवी लक्ष्मी से विपरीत अलक्ष्मी को निर्धनता की देवी कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रतिदिन स्नान ना करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके घर में अलक्ष्मी का वास होता है। स्नान ना करने वाला व्यक्ति के हाथ अक्सर असफलता ही लगती है और वह यश की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है कि स्नान ना करने वाला व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी क्लेश से घिरा रहता है। साथ ही दोस्तों, यह भी माना जाता है कि स्नान करने से दुस्वप्न और दुर्विचार से होने वाले पाप भी धुल जाते हैं और मनुष्य अपने दिन की शुरुआत इन पापों से मुक्ति पाकर करता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि स्नान करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पांव पर पानी डालकर कंधों या फिर सर पर पानी डालना चाहिए। यही कारण है कि पौराणिक समय में मनुष्य नदी या तालाब में स्नान किया करते थे, क्योंकि नदी या तालाब में पहले हमारे पांव भीगते हैं और फिर बाकी शरीर के अंग।
स्नान की यह विधि पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों लिहाज से ही मान्य है। गरुड़ पुराण में स्नान करने के 6 अलग अलग तरीकों के बारे में भी बताया गया है। इन तरीकों में सबसे पहला तरीका है कायिक स्नान। यह तरीका अमूमन बीमार व्यक्ति प्रयोग करते हैं। कायिक स्नान वह स्नान होता है जिसमें मनुष्य सर पर पानी डाले बिना स्नान करता है या फिर किसी गीले वस्त्र से अपने आप को स्वच्छ कर लेता है। स्नान का दूसरा प्रकार होता है वारुण स्नान। वारुण स्नान जल में डुबकी लगाकर किया जाता है। गरुड़ पुराण में तीसरा स्नान होता है दिव्य स्नान। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किया गया स्नान दिव्य स्नान कहलाता है। स्नान के चौथे प्रकार को इस पुराण में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्नान का नाम है वायव्य स्नान। गाय की खुर की धूल लगाकर शरीर को स्वच्छ करना वायव्य स्नान कहलाता है। ये स्नान बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद पवित्र भी माना गया है। इसे सबसे उत्तम स्नान कहा गया है और गरुड़ पुराण कहता है कि वायव्य स्नान मोक्ष पाने का मार्ग है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में आग्नेय स्नान का जिक्र भी किया गया है। यह वह स्नान है जो शरीर पर भस्म लगाकर किया जाता है। स्नान का अगला प्रकार है मंत्र स्नान। इस स्नान में मंत्रों को पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़का जाता है। बता दें कि इस स्नान और भस्म स्नान ज्यादातर पंडित और अघोरी करते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि स्नान से पहले और उसके बाद मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिए। स्नान के पूर्व दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपामार्ग, बिल्व अथवा कनेर की दातून लेकर उत्तर अथवा पूर्व की दिशा की ओर मुख करके एक साफ स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणों को विधिवत तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह लिखित है कि स्नान के बाद माता गायत्री का जप यानी गायत्री मंत्र का जप करके सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में सफलता के साथ साथ यश भी प्राप्त करना है तो गरुड़ पुराण के अनुसार आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैवी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आप सभी अंत तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।